राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई सैंडविच हो जो बिल्कुल फटाफट बने और कम से कम चीज़ों में बन के तैयार हो, तो इस सैंडविच की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बिल्कुल कम चीज़ों में ये बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके और एक कढ़ाई रख देंगे। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब। और जब ये गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई डालकर इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भूनने देंगे। जब ये भून जाए हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। और दोनों चीज़ों को हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए हल्का सा सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को भून लिया है और यहाँ हल्का सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालकर हमें इसे प्याज में थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हल्दी को कुछ देर प्याज में भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। तो मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था और उबालने के बाद ऐसे रफली तोड़ लेंगे। और इसी के साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को डाल करके हमें आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए आलू को लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ये जो हम सैंडविच का स्टफिंग तैयार कर रहे हैं इसमें मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है। और आप भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही मसाला डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो सैंडविच का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने आलू को लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आगे का तैयारी करेंगे। तो सैंडविच के लिए हम एक चटपटी सी चटनी तैयार करेंगे। तो मिक्सर के जार में फ्रेश हरा धनिया को धो करके डालेंगे 6 से 7 कली लहसुन का, 4 से 5 हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा बूंदी डालेंगे। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। अगर बूंदी नहीं है तो आप इसके जगह थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डाल दें, उसका छिलका उतार करके। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमारा चटनी बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम सैंडविच को स्टफ कर लेते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो मैंने यहाँ व्हाइट ब्रेड लिया है। आप सैंडविच बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 4 ब्रेड को ऐसे करके लगा देंगे और 2 ब्रेड पर हम डालेंगे टमाटो केचप। और टमाटो केचप को हमें अच्छे से इस पर फैला देना है ब्रेड पर। और टमाटो केचप लगाने के बाद बाकी के बचे हुए 2 ब्रेड पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे जो अभी अभी हमने बनाया है। और इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे ब्रेड पर। आप चाहें तो एक ब्रेड पर किसी चटनी को स्किप करके मेयोनीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से सैंडविच बनाना बता रही हूँ, इसीलिए मेयोनीज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। और आलू वाला स्टफिंग रखेंगे जिस पे हमने टमाटो केचप लगाया है दोनों ब्रेड पर। और ब्रेड पर बिल्कुल अच्छे से हमें आलू वाले मसाले को फैला देना है एक बराबर करके। आलू का मसाला लगाने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। तो मैंने यहाँ स्लाइस चीज़ लिया है, इसे सैंडविच चीज़ भी बोला जाता है। तो हमने जिस पे ग्रीन चटनी लगाया है उसी पर दोनों चीज़ को हम रख देंगे। इसके बाद हम ये मसाला वाला ब्रेड इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा सैंडविच बनने के लिए रेडी है। और एक सैंडविच मैं तैयार कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ वाला। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और डाल करके इसे भी हम दूसरे वाले ब्रेड से ढक देंगे। सैंडविच बनाने के लिए हम कोई सैंडविच मेकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ गैस ऑन करके एक कोई भी तवा रख देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे घी या बटर और इसे अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद तैयार किया हुआ सैंडविच रख देंगे और इसके ऊपरी वाले भाग यानी ऊपर वाले ब्रेड पर हम घी या बटर को अच्छे से लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी सेकेंगे और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखें, तभी सैंडविच एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने सैंडविच को दोनों तरफ से बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक के तैयार कर लिया है। और इसे निकालने के बाद हम दूसरे वाले सैंडविच को भी इसी
तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम तीसरा सैंडविच बनाएंगे, तो सेम उसी तरीके से तवे पर घी या बटर लगा के सैंडविच को रख के और इसे हमें ढक देना है। तो यहाँ मैंने इस सैंडविच को ढक करके पकाया है ताकि इसका जो अंदर का चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे अगर आप ढकेंगे नहीं तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। तो ये सैंडविच भी हमारा बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पहला वाला सैंडविच को कट करके दिखा रही हूँ जिसपे हमने स्लाइस चीज़ डाला था। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्लाइस चीज़ वाला सैंडविच बन करके तैयार है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये हमारा दूसरा सैंडविच यानी जिसमें हमने मोज़रेला चीज़ डाला था वो वाला सैंडविच है। अगर आपको हमारी सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।